की, और हमने तो देखा हमारा कोई काम बिना पंगे के होता ही नहीं। कोई ना कोई विवाद, कंट्रोवर्सी। फिर मेरे से लोग कहते हैं बाबा जी आप जो है योग गुरु होने के साथ साथ ये कंट्रोवर्सी गुरु क्यों हो जाते हैं? अब हम क्या करें, लोग ही पंगा कर देते। बाबा जी योग गुरु का नाम योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी तो सुनो, जो है लाला है यहाँ पट मसैन जी, देखो लाला बैठे, लालाओं के बिना धरती नहीं चलती। लेकिन जो ईर्ष्या करते हैं, ये लाला जी है, सब कुछ देने वाले हैं। लाला का मतलब लाला नहीं, दे है। तो स्वामी रामदेव को चाहे कुछ भी बोलो, स्वामी रामदेव इस देश धर्म संस्कृति के कल्याण के लिए प्रकट हो रहा है। इस तरह से जो जिसको कहते हैं ना एंटी नेशनल एलिमेंट है, जो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, जो अपने धर्म संस्कृति के विरोधी है, जिनको भगवे से तकलीफ है, जिनको योग अध्यात्म में तकलीफ है, वो हमको कुछ भी बोलते रहे, उनकी हमें परवाह नहीं। बाबा जी आपकी कंपनी पर दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखो भाई, पहली बात तो ये कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। अब महंगाई ज्यादा है तो अपनी कमाई थोड़ी बढ़नी चाहिए। कमाई नहीं बढ़ेगी तो फिर जो है महंगाई मार डालेगी। बाबा जी आपकी इसलिए सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें, और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई ज़्यादा भी है तो मेहनत ज़्यादा करो। भाई मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ नहीं कर, भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी आप ही बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक। स्वामी जी, बाबा जी आप बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप, आपने जो कहा हम वही पूछ रहे हैं, जो आपने कहा। अब नहीं बताता, बता क्या करें? चलो स्वामी जी, तुम्हें बोलने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है। बाबा जी एक क्वेश्चन हमारा है, प्रतिनिधि होगा मुझे पता है। आदमी सभ्य आदमी इतने बाबा जी नहीं करता। बाबा जी थोड़ा सा लेकर थोड़ा सा लेकर। बाबा जी एक क्वेश्चन मेरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। आपको बाबा रामदेव याद होंगे, वही बाबा जो अपने इंटरव्यू और योग की कक्षाओं में पूछते थे कि आपको 40 रुपए पेट्रोल और 300 रुपए गैस सिलेंडर वाली सरकार चाहिए या 75 रुपए पेट्रोल और 1200 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। और आपको करनाल का वो पत्रकार भी अब याद हो ही गया होगा जिसने हजारों करोड़ के पतंजलि के साम्राज्य के रामदेव से सवाल पूछा और उनकी सच्चाई पूरी दुनिया से परिचित करा दिया। करनाल के एक यूट्यूब चैनल सावधान हरियाणा के रिपोर्टर संजय रैना इस समय न्यूज ग्राउंड जीरो के साथ है। आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू से पहले हम आपको बता दें उस समय की कुछ परिस्थितियां। 2013 में देश में जब चुनाव का माहौल था, उस समय सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का था। महंगाई खत्म करने के संकल्प पर देश की जनता ने भाजपा को वोट दिया था। तब से अब तक महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है और आज क्या हाल है महंगाई का ये सबको पता है। इतने वर्षों में कथित बाबा रामदेव से 40 रुपए पेट्रोल और 300 रुपए सिलेंडर पर किसी ने सवाल नहीं पूछा। 7.5 साल के इंतजार के बाद करनाल के इस पत्रकार ने बाबा रामदेव से सवाल किया तो बाबा बौखला गए। योग हवा हो गया। बाबा मजाक पर उतर आए, फिर धमकी पर उतर आए। बाबा ने परिवार को भी कोस डाला। इस पत्रकार के परिवार को भी बाबा कोसने लगे। आइए करनाल के साहसी पत्रकार संजय रैना से बात करते हैं। संजय जी, आपका न्यूज ग्राउंड जीरो में स्वागत है।
धन्यवाद सर। संजय जी, आपको न्यूज ग्राउंड जीरो सलाम करता है आपकी साहसी पत्रकारिता के लिए। जी सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने सबसे पहला सवाल किया था और पूछा था कि आपको लाला रामदेव लोग कहने लगे हैं और इस पर बाबा कहते हैं कि तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि देश में इतना बड़ा पतंजलि का कारोबार करने वाले बाबा, पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से इतने ऊंचे संबंध, और वो मजाक में जवाब देते हैं सवाल का आपके लिए? जी पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि जब बाबा से ये सवाल, मेरा अपना सवाल, व्यक्तिगत सवाल नहीं था मेरा, ये 135 करोड़ भारतीयों का सवाल है। क्योंकि अक्सर जब भी महंगाई यानी कि रसोई गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो विपक्षी पार्टियां सरकार का पुतला जलाती थी, अक्सर प्रदर्शन करती थी। तब मेरा एक सवाल होता था कि बाबा रामदेव के बारे में आपका क्या कहना है, जिन्होंने 2013 के चुनाव जब हुए तो तब उन्होंने जो है लोगों से एक सवाल किया था कि आपको 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार चाहिए, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार चाहिए या 70 रुपए वाली। तो उसमें जब जो विपक्षी पार्टी थी उनका ये कहना था कि बाबा जी जो है उनके अब विदेशों में भी पतंजलि स्टोर हो गए हैं, तो उस वजह से अब वो योग गुरु बाबा नहीं रह गए हैं, अब वो लाला जी हो गए, मतलब उनका नाम लाला रामदेव जी रखा गया। तो इसी सवाल को लेकर मेरे जहन में सवाल था, लेकिन सवाल जो था 7.5 साल से घूम रहा था, क्योंकि बाबा 7.5 साल से करनाल की तरफ शायद नहीं आए थे। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बाबा जब एक निजी स्कूल में पहुंचे तो वहां बाबा ने पहले तो महंगाई पर अपना एक ज्ञान बांटा। बाबा ने कहा कि महंगाई है, बाबा ने ये माना कि आज महंगाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं भी 18 घंटे काम करता हूं, सुबह 4 बजे से मैं काम करता हूं। और उन्होंने एक टिप्पणी भी की जो हरियाणवी भाषा में उन्होंने की, क्योंकि वो हरियाणा में तो शायद उन्होंने दिमाग से की कि मेरे कौन सा छोरा छोरी हैं कि जिनके लिए मैं मतलब काम करूं, लेकिन लोगों को ज्यादा काम करना होगा। इस बारे में बाबा ने ये ज्ञान जरूर बांटा था। जी, तो ये जो दूसरी बात भी उन्होंने कही थी, आपको नहीं लगता कि जब 40 रुपए की पेट्रोल और 300 रुपए की गैस की बात की थी तब भी उन्होंने देश के साथ मजाक किया था? वो मजाक जनता आज समझ रही है और यहां आपके दोनों सवालों पे भी मजाक किया उन्होंने। आपको नहीं लगता कि मजाक ही था एक किस्म से कि मेरे कौन से छोरे छोरियां हैं, तो जिसके छोरे छोरियां हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और ये सवाल ना पूछो आप महंगाई का, आप तो ज्यादा मेहनत करो, अब ये कहने लगे बाबा? मतलब जी, मैं आपको बता दूं कि जब 2013 का चुनाव था, उस चुनाव में टीवी चैनल के माध्यम से खुद बाबा ने जो हमारे देश का भविष्य है, मतलब स्टूडेंट वहां बैठे थे, उनको बाबा ने ये नहीं कहा था कि आप ज्यादा मेहनत कीजिए, आप ज्यादा काम कीजिए, ये नहीं कहा था। बाबा ने उनसे एक ही सवाल किया था, कौन सी सरकार आप बनाएंगे? 40 रुपए में पेट्रोल जो आपको लीटर दे, 300 रुपए में सिलेंडर दे, या वो सरकार जो कि आपको 450 में सिलेंडर दे, या फिर 70 रुपए में? तो उन ऑडियंस से बकायदा कहवाया गया था कि कहलवाया गया था कि 40 रुपए वाली सरकार चाहिए। और टीवी चैनल के जो संचालक थे, डायरेक्टर थे, जो शो में थे, इंडिया टीवी शायद नाम था, उनको ये भी कहा था, अरे सरकार तो जिन ये 40 रुपए जो कह रहे हैं, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ा ही सरकार बनाएंगे। मतलब टोटल ये कहा जा सका। उस दिन भी मीडिया की मजाक ही उड़ाया गया, लेकिन उसको, उस मजाक को कोई शायद उस दिन समझ नहीं पाया था। और बाबा से मैंने यही सवाल किया था सिर्फ कि बाबा जी आपने टीवी चैनल के माध्यम से ये बात कही थी, लेकिन बाबा ने कहा कि मैंने कही थी, मेरी पूंछ फाड़ लो। अब बाबा इस बात को भी मानते हैं कि मैंने ये बात कही थी कि 40 रुपए का पेट्रोल आपको मिलेगा, सरकार आएगी अगर बीजेपी की, 300 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। लेकिन बाबा, हाँ ये बात मैं जरूर कहूंगा पंकज जी कि बाबा ने ये माना कि मैंने ये बात कही थी, लेकिन मैं अब नहीं कहता। और आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अगर हरियाणवी में ये बात की जाए तो ये कहा जाता है कि क्या मेरी पूंछ पाड़ लोगे, और वैसे इसका व्याकरण अगर किया जाए तो ये कहा जाता है कि जा मैंने कहा था कर लो क्या करोगे। मतलब पूरे 135 करोड़ भारतीयों के लिए एक बात कही गई थी कि 40 रुपए वाली पेट्रोल वाली बात। अब बाबा आज ये कह रहे हैं मैंने कही थी, 135 करोड़ भारतीयों के लिए कही है कि कर लो क्या करोगे। संजय जी, एक सवाल मेरे मन में आता है कि जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं पत्रकार, वो जब कोई सवाल पूछते हैं और लोगों की तरफ से ही वो सारे सवाल होते हैं, ऐसे में रामदेव जैसे बड़े व्यक्तित्व का, इतना बड़ा साम्राज्य चला रहे हजारों करोड़ का,
क्या उन्हें इतने सतही जवाब देने चाहिए या अब उनके पास इन चीजों के जवाब नहीं बचे, वो खुद परेशान हो चुके हैं? आपको नहीं, उनके पास जवाब होता है, लेकिन वो जवाब जो होता है तय होता है पहले। जब बड़े टीवी चैनल पर बैठते हैं बाबा तो उनके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, और जो हमारे एंकर है वो स्क्रिप्ट से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते। और बाबा को शायद वही आदत जो है वो पड़ी हुई है कि मेरे से जो सवाल पूछे जाएंगे वो मेरे मन पसंद, जो मुझे मन को भाएंगे वो जो है सवाल पूछे जाएंगे। और शायद वो सवाल चैनल बाबा को पहले बता भी दिए होंगे कि आप हमारे से क्या पूछेंगे, उसका सवाल क्या देना है। लेकिन अब सोशल मीडिया भारत में पूरा एक्टिव है। सोशल, शायद बाबा को यह नहीं पता था कि जो सवाल पत्रकार पूछेगा मुझे उसका जवाब क्या देना है। लेकिन बाबा शायद उस टाइम हड़बड़ा गए जब मैंने पहला सवाल पूछा कि बाबा जी अब लोग आपको लाला रामदेव कहने लगे हैं, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया। पहले ही सवाल में बाबा हड़बड़ा गए थे और मुझे कहा गया कि तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। पंकज जी मैं बता दूं कि मुझे मेरे पेट में तो तब दर्द होता जब मैं बाबा का नौकर होता या बाबा के यहाँ नौकरी करता या फिर मेरा कहीं हिस्सा होता, तब मैं पूछता कि बाबा जी को लाला क्यों कहा जा रहा है। जी पंकज जी। इसी में एक सवाल आया था जो आपके पहले सवाल के बाद दूसरा था कि किसी और व्यक्ति ने पूछा था कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं अब वो महंगे होते जा रहे हैं, मतलब देश की जनता तो भुगत ही रही है महंगाई, और जो बाबा स्वदेशी के नाम पे जो ये पूरा जो उनका एक साम्राज्य खड़ा हुआ है, वहां ये सवाल भी निकलता है कि आपके दाम भी बढ़ रहे हैं। मतलब जिस स्वदेशी की बात, सस्ते दामों की बात करके बाबा ने लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाए हैं, वहां पे भी अब महंगाई का असर है। तो देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी और खाद्य तेलों में वृद्धि है, अगर दामों में बेतहाशा बढ़ रही है तो उनके प्रोडक्ट भी इक्वली महंगे होते जा रहे हैं। इसका जवाब भी उन्होंने ठीक नहीं दिया। जी पंकज जी मैं आपको बता दूं, बाबा जी की अगर बात की जाए, शायद उनका वेश की अगर बात की जाए, वेश बेशक उनका भगवा हो सकता है लेकिन मन उनका राजनीतिक है। और अगर उन्होंने झूठ बोलकर लोगों से नहीं कहा होता कि 40 रुपए की बात या 300 रुपए सिलेंडर की बात नहीं कही होती, हालांकि उन्होंने भगवे वस्त्र पहने थे, मन की अगर बात की जाए तो वो राजनीतिक एक मंशा थी और उसमें वो कामयाब हुए। और हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने बाबा पर विश्वास किया। बात रही महंगाई की, महंगाई आप देख लीजिए, चाहे बाबा के प्रोडक्ट हो या फिर देश की कोई भी चीज हो वो महंगी होती जा रही है। दूसरी ओर मेरे पास एक सवाल और आ रहा है अब लोगों का, अगर बाबा के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, इतने मतलब शुद्ध हैं, तो इसको विदेशों में क्यों बैन किया जा रहा है? क्योंकि विदेश क्वालिटी में बिल्कुल समझौता नहीं करते और यही कारण है कि स्वदेशी का नाम जरूर लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पंकज जी मैं आपको बता दूं, अगर विभाग, लेकिन जांच कौन करेगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर जांच करेगा कौन? अगर इन प्रोडक्टों की जांच हो तो ये प्रोडक्ट हमारे भारत में भी जो है ना खाने लायक, पिलाने लायक या बरतने लायक बिल्कुल भी यूज करने लायक नहीं होंगे। क्योंकि आखिर सवाल ये उठता है विदेशों में क्यों बैन हुए? क्योंकि वो लोग क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं करते। लेकिन इस बात का भी बाबा जवाब देने में असमर्थ हैं। बिल्कुल किसी भी बात का जब बाबा जवाब देते वक्त इधर उधर देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इस सवाल को टाल दूं। और दूसरी बात पंकज जी मैं ये कहूंगा कि शायद अब मुझे ये बात बरगलाने लगी है कि कहीं भी बाबा टीवी चैनल पर बैठते हैं तो वहां उन्हें पहले स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है, उसके बाद उसका सवाल जो है वो तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ ना स्क्रिप्ट तैयार थी और ना ही बाबा के पास सवालों के जवाब पहले से तैयार थे। जी पंकज जी, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति होता है तो हमारे यहाँ जैसे वैद्य है कोई, तो लोग वैद्य जी कहने लगते हैं। जरा सा वो किसी को ठीक करता है तो लोग उसे ये मानने लगते हैं कि ये बहुत बढ़िया ठीक करते हैं और फिर उसका सम्मान बढ़ता जाता है। ऐसे ही कोई भी रंग के कपड़े पहनने वाले व्यक्ति होते हैं या बाबा होते हैं या संत होते हैं तो हमारे लोग भरोसा करते हैं। तो ये जो लोगों ने भरोसा दिखाया और आज जो वो महंगाई से जूझ रहे हैं, तो आपको इन सवालों के उत्तरों में क्या नजर आया? वो 135 करोड़ की जनता जो विश्वास कर लेती है संतों का या बाबाओं का, योग गुरुओं का, वो भरोसा कितना टूट रहा है? आपको क्या लगा कि उसका जवाब तो मिला नहीं? अब क्या जनता के सामने क्या दिखा उसको कि आपने जो सवाल पूछे और उस सवालों का जवाब इस तरीके से आया, धमकी में आया, आपके परिवार के खिलाफ आया, कहीं मजाक के रूप में आया, तो जनता को क्या समझना चाहिए? मैं आपसे बड़ा सवाल कर रहा हूं, आपका जवाब भी चाहता हूं इस पे। जी पंकज जी मैं आपको बता दूं, भारत की जनता की अगर बात की जाए, भारत की जनता बड़ी भोली भाली जनता है। वो जो कहते हैं वो समझ लेते हैं। लेकिन उस दिन भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी
उस दिन जो है वो स्टूडियो में बैठे हुए थे, किसी भी साथी ने ये सवाल नहीं किया कि बाबा जी आप कैसे 40 रुपए का पेट्रोल कैसे आप दिलवा पाएंगे। हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली है, चाहे वो भगवा हो, जो भी वादे लोग करते हैं उस पर आसानी से जो विश्वास कर लेते हैं, आने वाले समय का जो है इंतजार करते हैं कि समय आएगा जो ये कह रहे हैं। मतलब कहने का है कि कहते हैं ना कि क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैंने कह दिया, इसीलिए लिखाई करते हैं, एफिडेविट लेते हैं। अगर तब भी बाबा से एफिडेविट लिया होता इस तरह का, मैं कहूंगा कि इस तरह के राजनीतिक लोग हों, चाहे बाबा इस तरह की घोषणा चुनाव के समय में अगर करे, उनका एक कानूनी तौर पर प्रावधान होना चाहिए, कानूनी तौर पर प्रावधान हो और एक एफिडेविट ऐसा हो कि अगर वो अपनी बात से मुकरते हैं या वो नहीं करवा पाते हैं तो उनके खिलाफ जो है कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। क्योंकि 135 करोड़ जनता को किस तरह से टीवी चैनल पर बैठकर बेवकूफ बना दिया गया, इसका जवाब सिर्फ यह कि भारत की जनता बड़ी भोली भाली है और आसानी से जो है विश्वास कर लेती है और पहले भी करती रही है। और मैं 135 करोड़ जनता को यही कहूंगा कि आगे विश्वास करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि जिस तरह से बाबा ने जवाब दिए हैं, ये जवाब मुझे नहीं दिए, ये भारत की 135 करोड़ जो जनता है उन्होंने विश्वास किया था। ये जवाब बाबा ने खिल्ली मजाक अगर उड़ाया तो भारत की 135 करोड़ जो जनता है उसका बाबा ने मजाक उड़ाया है। संजय जी, जब आप सवाल पूछ रहे थे और बाबा जी बार बार ये कह रहे थे तू ज्यादा उद्दंड है और जवाब नहीं देता, मैं देख लूंगा तुझे, अब बोलेगा तो देख लूंगा तुझे, जब आप ये सुन रहे थे बाबा जी से तब आपको क्या लग रहा था? क्या आपकी अपेक्षा थी बाबा से जवाब की, और जो आपने धमकियां सुनी उसके बाद आपको क्या लगा कि मतलब बाबा जी से बात करके क्या लगा आपको? देखिए, मैं साफ तौर पर बताना ये चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि साधु संत हैं, मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि बाबा इस तरह का व्यवहार मुझसे करेंगे। लेकिन मुझे इतनी जरूर जानकारी है कि मीडिया का अगर कैमरा अगर सामने चल रहा है और सामने कोई भी, चाहे बाबा हो चाहे राजनीति की कोई आदमी हो, अगर ये घटना, मैं पंकज जी मैं आपको बता दूं, अगर ये घटना मेरे कैमरे में कैद ना होती, बाबा के बयान मेरे कैमरे में अगर कैद ना होते, शायद लोग मुझ पर भी विश्वास नहीं करते। मैं शायद लाइव होकर शायद आधी बात रिकॉर्ड होती और मैं डर जाता और कैमरा बंद कर देता, लेकिन मैंने अपना कैमरा बंद नहीं किया। आज शायद भारत की 135 करोड़ जनता जो बाबा को लाइव देखती है, बाबा को सुनती है, तो लोग विश्वास करते हैं कि बाबा ने जो व्यवहार किया है वो एक संत होने के नाते बाबा का ये व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। दूसरी ओर मैं पंकज आपको बताना चाहूंगा कि जब बाबा एक जिस स्कूल में आए थे, मैं स्कूल के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। स्कूल का नाम एसबी मिशन है। और जब बाबा मेरी बेइज्जती कर रहे थे, पीछे बैठे अध्यापकाएं, संचालक खूब तालियां, आप वीडियो आपके पास पूरा आ चुका है, आप देख सकते हैं कि संचालक प्रिंसिपल वहां के जो है वो जब जैसे जैसे बाबा संजय रैना पत्रकार की बेइज्जती कर रहे हैं वो गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि एसबी मिशन के जो संचालक है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, क्या बच्चों को यही सिखाया जाता है? किसी भी बड़े आदमी की, किसी की भी औहदेदार आदमी की, किसी भी वरिष्ठ आदमी की अगर बेइज्जती की जाए, उस स्कूल के बच्चे क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? कि तालियां बजानी चाहिए, ठहाके मारने चाहिए? और पंकज मैं आपको बता दूं, ये एक बार नहीं हुआ, जितनी बार बाबा से मैंने सवाल पूछे उतनी बार जो है इस एसबी मिशन स्कूल के तमाम संचालक प्रिंसिपल जो है उन्होंने तालियां और ठहाके बजाए। तो मुझे उनको भी ये कहना था आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपको ये लज्जा नहीं, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो आखिर क्या सीखेंगे? रही बात बाबा की, बाबा से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूं तो मुझे सवाल का जवाब जो चाहिए था, लेकिन जो सवाल है वो मेरा सवाल अधूरा ही रह गया। बाबा उसका जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाए और आज भी ये सवाल सिर्फ अकेले संजय रैना का था, लेकिन आज जो है ग्राउंड जीरो का सवाल हो गया है। 135 करोड़ जो भारतीय हैं उनका ये सवाल बाबा के सामने खड़ा हो गया। जी पंकज। संजय जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि इस पूरे इंटरव्यू को देश और दुनिया ने देखा, आपको क्या प्रतिक्रियाएं मिली, क्या पत्रकार साथियों ने कहा, और जो एक कहा जाता है गोदी मीडिया और अब एक सोशल मीडिया, तो इस सब में ओवरऑल आपको क्या प्रतिक्रिया मिली और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आपको धमकी भी मिली है, आपके परिवार को भी भला बुरा कह दिया है बाबा जी ने, और जो देश की जनता 135 करोड़ जनता था उसका जवाब भी नहीं मिला है, तो आप आगे क्या करेंगे? जी पंकज, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने बाबा से सवाल किया और ये वीडियो थोड़ी ही देर में महज 10 से 15 मिनट बाद वायरल होना शुरू हो गया था, उसके बाद मुझे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब
पंजाब, अलग अलग देश के हिस्सों से मुझे फोन आए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम लोगों का, पंकज सोनी सहित उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे उन लोगों ने अप्रिशिएट किया, जो लोग मुझे नहीं जानते थे। पत्रकार भाई जो सोशल मीडिया चलाते हैं, हालांकि बड़े चैनलों में वो काम करते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि बड़े चैनलों में काम करते थे लेकिन हमारी नहीं चलती। अब हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के बाद अपनी टीवी स्क्रीन पर उन्होंने लिखा कि उस करनाल के जाबाज पत्रकार को हमारा सलाम है, हम उन्हें नहीं जानते लेकिन उनका नंबर लेकर हम उन्हें फोन पर कॉल कर बधाई जरूर देंगे। लेकिन मेरे को इस बात की खुशी जरूर है कि पूरे देश से मुझे बधाई आ रही है, पूरे देश से मेरा हौसला बढ़ाया जा रहा है। अगर कल की मैं बात करूं, कल पानीपत, जो हरियाणा के पानीपत की अगर बात की जाए, वहां मुझे बुलाया गया था। वहां के करीब 200 पत्रकार इकट्ठा हुए, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, पगड़ी पहनाई और बाबा रामदेव, जिनके नाम अब वो लाला रामदेव लेने लग गए हैं, उनका पुतला उन्होंने जलाया। और एक बात मैं खास आपको ये बताऊंगा, वो वीडियो शायद मेरे पास है तो मैं आपको भेजूंगा। उन लोगों ने मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए पंकज क्या किया, बाबा रामदेव का जो पुतला था उस पर पुच्छर लगाई गई और उन्होंने ये कहा गया कि जब संजय रैना जो पत्रकार हैं, बाबा ने कहा था कि क्या मेरी पूंछ फाड़ लेगा, तो पंकज जी मैं बताऊं कि मुझे वहां बुलाया गया पानीपत में और ये कहा गया कि बाबा ने कहा था और संजय रैना ही इस बाबा की पूंछ जो है फाड़ेगा, और मेरे हाथों से उन्होंने पूंछ पड़वाई और उसके बाद वहां पानीपत के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जी संजय जी, जो आपने सवाल पूछे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक साहस का काम था, जो काम आपने करके दिखाया, क्योंकि लोग जानते हैं कि पत्रकारिता साहस का काम है और सवाल वही पूछ सकते हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं देश का प्रेम हो, लोगों का सवाल है, उनके अंदर पूछने का जज्बा हो। तो आपने ये जज्बा दिखाया पत्रकारिता। पंकज जी मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा भी आखिरी सवाल है ये कि अगर मैं किसी बड़े चैनल में काम करता होता और ये सवाल शायद मैंने बाबा से पूछ लिया होता तो मेरी नौकरी मतलब कहने का कि मुझे घर बिठा दिया जाता। ये आज के जो टीवी चैनल हैं उनका ये हाल है। और हमारे कई पत्रकार भाई बड़े चैनलों में जो इन्होंने काम किया, जिन्होंने इस तरह के सरकार के खिलाफ, अब आप बता पंकज जी मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, आखिर जो मोदी मीडिया है उसको मोदी मीडिया क्यों कहने जाना लगा है, अब क्यों क्वेश्चन लग गया है? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था 2014 से पहले, लेकिन अब क्यों कहने लग गया मोदी मीडिया? उसका सिर्फ यही कारण है, मनमानी सिर्फ। जी, तो हम इस देश की तरफ से आपको सलाम करते हैं, आपकी पत्रकारिता को सलाम करते हैं और जनता का जो बहुत कोर इशू है, बहुत गंभीर इशू है महंगाई का, इसको आपने पूरे देश के सामने उठाया है। वरना लोगों का ध्यान भटकाने के 100 कार्यक्रम चल रहे हैं इस देश में, जहां आपने लोगों की बात ईमानदारी से उठाई है। न्यूज ग्राउंड जीरो आपको सलाम करता है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप सवाल पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। जी धन्यवाद पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था, दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत?
चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।